अगर ऐसा कानून बने कि मैनिफेस्टो में किए गए वादे से पलटने वाले व्यक्ति की सदस्यता ले ली जाए तो प्रधानमंत्री जी की सदस्यता सबसे पहले जाएगी। और प्रधानमंत्री जी सफाई देते फिर रहे हैं कि संविधान हम नहीं बदलेंगे। उपकार कर रहे हैं क्या? राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन उपकार की भाषा नहीं बोलता, क्योंकि हमारी भाषा और भाव इस किताब से निकले। बेरोजगार युवकों को नौकरी की गारंटी देना अगर देशद्रोह है इस संविधान से निकाल करके, तो हां देशद्रोही। कल दूसरे चरण का चुनाव है, निष्पक्ष हो, शांतिपूर्ण हो और लोग अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर पाएं। बेरोजगारी जो सबसे बड़ी विकराल समस्या है, उसके मुद्दे पे चुनाव हो। कल का भी और आने वाले चरणों का भी संविधान की सुरक्षा के मुद्दे पे चुनाव हो। कल का भी और आने वाले चरणों का भी। देश में जो आय की असमानता है, जिससे गरीबी और मुफलिसी बढ़ रही है, उसके मद्देनजर चुनाव हो। ये चुनाव के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि ये चुनाव एक ऐसा चुनाव बन गया है लोगों के जेहन में। जब लोग वोट देने जाएंगे तो उन्हें ये तय करना होगा कि इसके बाद वो वोट दे पाएंगे या नहीं। इस चुनाव के बाद भी कोई चुनाव होगा या नहीं, इस बात का फैसला है। आप सब ने देखा है कि सूरत में जो हुआ, सूरत में सारे कैंडिडेट्स भय और प्रलोभन के बाद खाली करवा दिए गए। बिना सूरत की जनता की भागीदारी के, उनकी इच्छा के एक सांसद मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया। इसके बाद चुनाव होगा या नहीं, ये छोटी मोटी शिकायतों का चुनाव नहीं है, ये नगर पालिका का चुनाव नहीं है। यहां हर कौम, हर जाति को देखना है कि ऐसी खता एक लम्हे में ना हो जिसकी वजह से सदियां रिग्रेट करती रहे, पश्चाताप करती रहे, फिर पश्चाताप से कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, लालू जी और महागठबंधन के सभी लोग कह रहे हैं इसकी रक्षा का चुनाव है। यह है भारत का संविधान। आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर देख रहे हैं। एक महज व्यक्ति नहीं थे। इस संविधान ने हमें एक इंक्लूसिव आइन दिया, इस संविधान ने हमें अधिकार दिए, इस संविधान ने प्रावधान ऐसे बनाए कि देश समावेशी विकास की ओर अग्रसर हो सके। ये संविधान किनको खटक रहा है? ये संविधान उन आंखों को खटक रहा है जो संघ के विधान में यकीन करते हैं, और वो संघ का विधान है नागपुरिया विधान, जिनका हेडक्वार्टर नागपुर में। कितनी बातें करूं, कई दफा आपके माध्यम से कहा, गोल भलकर उनकी लिखी किताब, उनका संविधान के प्रति विरोध, और प्रधानमंत्री जी सफाई देते फिर रहे हैं कि संविधान हम नहीं बदलेंगे। उपकार कर रहे हैं क्या? आप उपकार नहीं कर रहे हैं। अगर इसके दायरे को कुंद करने की कोशिश की, तो भले आप सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर लें, आप खारिज कर दिए जाएंगे। जनता के मन से आप यूं भी उतर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, आपसे क्या अपेक्षा है भाई? क्या आप बताएंगे कि मेरा मॉडल है जैसे युवाओं को रोजगार मिले? आपने कभी प्रधानमंत्री जी की जुबान से रोजगार की बात सुनी? मेरा मॉडल है, ये कहते आप कि देश की महिलाओं को, जैसे हम कह रहे हैं, तेजस्वी जी ने कहा कि रक्षाबंधन के दिन से 1 लाख रुपए सालाना। ये हम उपकार नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन उपकार की भाषा नहीं बोलता, क्योंकि हमारी भाषा और भाव इस किताब से निकले हैं। इस किताब से निकली भाषा और भाव के लिए प्रधानमंत्री के अंदर कोई जगह नहीं है। असमान आय, गरीबी की बात करें तो कहें ये लोग देशद्रोही हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। कमाल के हैं आप प्रधानमंत्री जी। न्याय की बात करना देशद्रोह है तो हम हैं। अगर आर्थिक असमानता का दूर करना देशद्रोह है तो तेजस्वी जी देशद्रोही। बेरोजगार युवकों को नौकरी की गारंटी
देना अगर देशद्रोह है इस संविधान से निकाल करके, तो हां देशद्रोही है। परिवर्तन पत्र हम लेके आए। हमने बड़ी आसमानी बातें नहीं की। हमें पता है मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा मेरी व्यक्तिगत आस्था की चीज है, लेकिन चुनाव थाली पे होगा। तो तेजस्वी जी ने कहा कि जैसे 17 साल बनाम 17 महीने बिहार के अंदर हो गया है, उसी तरह इन 17 महीने के मॉडल के आधार पर हम पूरे देश में 1 करोड़ नौकरी की व्यवस्था करेंगे, जिसकी शुरुआत लाल किले पे भाषण के बाद हो जाएगी। आप बिहार आते हैं, देश में कहीं जाते हैं, आप इन मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते? चुनाव तो इन मुद्दों पे होते हैं ना। 52 से लेकर के 14 तक का चुनाव आप खुद 14 में चुन के आए थे। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष। ये तो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम नहीं है। अगर ऐसा कानून बने कि मैनिफेस्टो में किए गए वादे से पलटने वाले व्यक्ति की सदस्यता ले ली जाए, तो प्रधानमंत्री जी की सदस्यता सबसे पहले जाएगी। बड़े बड़े वादे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं। तो आपके माध्यम से सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं, हम टिके हुए हैं। 2 ही 3 मुद्दे हैं: नौकरी, रोजगार, आर्थिक सबलीकरण, जातिगत जनगणना, आरक्षण का दायरा। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री जी कुछ चल नहीं पा रहा है। प्रधानमंत्री जी की जुबान फिसल रही है। बताइए, देश के प्रधानमंत्री हैं, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अटल जी तक, मनमोहन सिंह जी, इंदिरा जी, वीपी सिंह, देवेगौड़ा, किसी ने उस प्रकार की जुबान नहीं खोली। क्या मुंह दिखाएंगे आप? कभी तो मूल्यांकन होगा आपका कि एक देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री भी आए जिनको युवाओं के रोजगार से मतलब नहीं था, जिनको महिलाओं के सबलीकरण से मतलब नहीं था, जिनको दलितों, पिछड़ों के जो हक हैं इस किताब के माध्यम से, उससे कोई मतलब नहीं था।